जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका YouTube के चैनल भाषा गणित में। तो कक्षा 9 की मैथ की सीरीज की क्लास में हम पढ़ रहे थे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा बहुपद का गुणनखंड। तो उसके आगे वाले सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है 2x³ - 5x² माइनस का 19x प्लस का 42 हमने पिछली कक्षा में बताया था कि गुणनखंड प्रमेय के द्वारा बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड प्रमेय के द्वारा यदि गुणनखंड करना है तो उसके x³ के गुणांक को अकेला करते हैं, मतलब x³ के गुणांक को 1 बनाते हैं। और पिछली क्लास में जब बताया था उस बहुपद में x³ का गुणांक 1 ही था, तो वहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर x³ का गुणांक 2 है। यदि हम गुणनखंड प्रमेय के द्वारा इसको हल करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से यहाँ लिखना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय के द्वारा प्रमेय से। तो x³ के गुणांक को यदि हम 1 बनाएंगे तो पूरे में 2 का भाग करना पड़ेगा। तो हर सवाल में हम केवल एक ही मेथड यूज करेंगे कि हम x के गुणांक को 1 बनाएंगे नहीं। क्या करेंगे? बनाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा हल करेंगे। इससे हमारा सवाल क्या होगा? आसानी से लगेगा। यदि यहाँ पर हम x³ के गुणांक को यदि 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग देना पड़ेगा, फिर आगे चलकर उसके फैक्टर में यानी गुणनखंड में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इससे हमारा सवाल लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको केवल इसी तरह से लिखा रहने देंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाता है अचर पद क्या लिखा है। तो अचर पद को देखेंगे, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला गुणनखंड क्या होता है? 1। पहला क्या होता है? 1। फिर इसके बाद इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 7 का जाएगा। समझ में आई बात? इन संख्याओं को प्लस माइनस यानी प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे, प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे। सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या को रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी वाली संख्या को क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि छोटी वाली संख्या को रखने पर बहुपद का मान यदि 0 आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इस बहुपद का वो अभीष्ट गुणनखंड होगा। यदि हम बड़ी संख्या रखेंगे तो अपना सवाल बड़ा हो जाएगा, इसको हल करने में कठिनाई होगी। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम x का मान रखेंगे क्या? 1। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर किसमें? समीकरण नंबर में यहाँ इसको 1 दे दो या यहाँ लिख दो कि उपरयुक्त समीकरण नंबर में x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर रखते हैं x की पावर यानी कि x की जगह जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 के घाते 3 माइनस 5 इंटू 1 के घाते 2 माइनस 19 इंटू 1 प्लस का 42। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 19 आएगा, प्लस का 42 आएगा। जो कि इसको जब हल करेंगे तो इसका मान 0 कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? x का मान फिर से -1 रखेंगे। जब तक बहुपद का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम इसमें रख कर चेक करते हैं। जिस संख्या से इस बहुपद का मान 0 आ जाए वही उसका गुणनखंड होगा। समझ में आई बात? अब एक बार x बराबर 2 रख के देखते हैं। 1 रखने पर नहीं आया, यदि -1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 उपर्युक्त समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 के घाते 3 माइनस 5 इंटू 2 के घाते 2 माइनस 19 इंटू 2 और प्लस का 42। फिर इसको हल करेंगे। 2 के घाते 3 का मान क्या होता है? 2 के घाते 3 का मान 8 होता है, माइनस 2 इंटू 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, माइनस 19 का गुणा 2 में करोगे तो 38 आएगा और प्लस का 42। बात समझ में आई? फिर 8 गुणा 2 करोगे 16 आएगा, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 38 आएगा और प्लस का 42 आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर 38 और 20 58 हो गया और 16 और 42 क्या हो गया? 58, यानी कि माइनस का 58 और प्लस का 58। माइनस का 58 प्लस के 58 से घट जाएगा, फिर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि x बराबर 2 इस बहुपद का अभीष्ट गुणनखंड होगा। बात समझ में आई? यहाँ क्या लिखेंगे? गुणनखंड प्रमेय के द्वारा कोई भी सवाल आएगा आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। x के गुणांक को 1 नहीं बनाएंगे, x के गुणांक को 1 यदि बनाएंगे तो आपका सवाल बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सीधे सीधे हल करेंगे। अचर पद के गुणनखंड निकालेंगे, उसमें गुणनखंड के मान रखेंगे, जिससे 0 आ जाए वही उसका गुणनखंड होगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, इसका यदि गुणनखंड है तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। इसका यहाँ लिखेंगे एक अभीष्ट गुणनखंड है, अभीष्ट गुणनखंड है। बात समझ में आई? फिर क्या करेंगे? गुणनखंड निकालने के बाद इस बहुपद से x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग दिया जाता है। फिर उसका क्या आता है? मध्य पद आता है। फिर उस मध्य पद से गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड यानी 2 गुणनखंड और प्राप्त होते हैं। एक गुणनखंड ये हो गया, फिर इसके मान आते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है? x के घाते 3। किसी भी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही गुणनखंड होंगे। यहाँ पर x के घाते 3 है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। अभी हमने कितने निकाले? केवल 1 निकाला। 2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? x माइनस 2 का इस बहुपद में भाग देंगे, इस बहुपद में भाग देंगे इसका x माइनस 2 का, x माइनस 2 का इस बहुपद में भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ का पहला पद देखेंगे, 2x³ है तो इस संख्या में कितने का गुणा किया जाए कि 2x³ आ जाए। यहाँ पर x पहले से ही है तो 2x का और गुणा कर दिया जाए 2x² का, तो कितना आ जाएगा? 2x² का गुणा करेंगे प्लस का, तो यहाँ पर आएगा 2x³। समझ में आई बात? फिर माइनस के 2 में 2x² गुणा करेंगे तो माइनस का 4x² आएगा। फिर क्या किया जाता है? इसको घटाया जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और जो समान चिन्ह के होते हैं यानी कि समान संख्याएं होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर 2x³ प्लस का और ये माइनस का कट गया, कितना आया? 0। और माइनस के 5x² में प्लस का 4x² गया तो कितना आएगा? माइनस की संख्या ज़्यादा तो उसका मान भी माइनस में आएगा तो x² बचेगा। समझ में आई बात? फिर जो बचता है उसको उसी तरह से लिख लिया जाता है, प्लस का 42। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब इस संख्या में कितने का गुणा किया जाए कि माइनस x² हो जाए, तो इसमें माइनस x का गुणा कर देंगे, माइनस x का गुणा करेंगे तो माइनस का x² आएगा, माइनस 2 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा। फिर क्या करेंगे? घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, समान पद वाली संख्या घट जाएंगी आपस में। कितना आएगा? 0। x² प्लस का ये माइनस का घट गया, 0 आया। माइनस के 19x में प्लस के 2x चला गया तो माइनस का 17x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा, जिस चिन्ह के साथ किसी भी संख्या का मान ज़्यादा होगा उसी चिन्ह की वो संख्या आएगी। समझ में आई बात? माइनस का मान ज़्यादा तो यहाँ पर संख्या माइनस की आएगी।
यानी 19 का ये है माइनस में और प्लस का 2, तो माइनस का मान आएगा। समझ में आई बात? जो बचेगा उसको उसी तरह से लिख लिया जाएगा। अब इस संख्या में कितने का गुणा किया जाए कि -17 आ जाए, -17x। तो हम इस पर -17 का गुणा कर देंगे। कितने का करेंगे? यहाँ पर -x का गुणा यदि -2 में होगा तो यहाँ पर +2 आएगा। अब यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -19। समझ में आई बात? अब इस x में -21 आएगा। माइनस का कितना आएगा? 21। अब इस x में कितने का गुणा किया? क्या करेंगे? 21 का। 21 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 21x आ जाएगा, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, और प्लस का 42 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? घटाने पर क्या होगा? ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये दोनों आपस में घट के कितना आएगा? 0। अब इस बहुपद का मध्य पद क्या आया? 2x² - x के 21। अब इसके गुणनखंड करेंगे तब आपका उत्तर सही आएगा। तो अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x - 2, तो एक गुणनखंड आ ही गया था, और इसके गुणा में लिखेंगे 2x² - -21। ये इसके गुणा में क्यों लिखा अभी बताएंगे, पहले इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर क्या बताया था हमने? अचर पद का और x² के गुणांक का जो लिखा हो उसका आपस में गुणा करेंगे, यानी 21 × 2 करेंगे। 21 में 2 जोड़ा जाएगा तो एक आएगा नहीं, 2 घटाएंगे तब भी एक नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? 21 के फिर गुणनखंड करेंगे, 7 × 3, और गुणते ये 2 पहले से ही था, तो यहाँ का क्या करेंगे? 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 7 × 6 आएगा, यानी 7 में यदि 6 घटा दें तो कितना आएगा? 1, जो कि हमको 1 ही लाना था। फिर क्या करेंगे? x - 2 इसी तरह से लिखेंगे, और 2x² माइनस के सामने माइनस, और 7 में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, यानी 6 घटा देंगे, माइनस का 21। समझ में आई बात? x - 2 इसी तरह से लिखेंगे, और 2x² इसी तरह से लिखेंगे। माइनस का अंदर गुणा करेंगे, इधर से x का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा किया, इधर से x का किया, तो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 21। अब इतने में क्या कॉमन लेंगे? x लेंगे, इतने में 3 लेंगे, और x - 2 पहले का था, यहाँ पर x कॉमन लिया तो कितना बचा? 2x - का 7। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x - का 7। अब पूरे में से 2x - 7 कॉमन, तो x - 2x - 7 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? x और प्लस का 3। तो इस बहुपद के अभीष्ट गुणनखंड क्या है? x - 2, 2x - 7 और x + 3। समझ में आई बात? तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा यदि आपसे गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो इसी तरह से आपको सवाल लगाना है। अब बताता हूँ कि x - 2 और 2x² इसको गुणा के रूप में क्यों लिखा। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था एक फार्मूला, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। भाज्य बराबर था भाजक गुणते भागफल धन शेष फल। क्या था? धन शेष फल। तो भाज्य क्या था आपका? ये था भाज्य क्या था? 2x² - 5x² - 19x + 42। भाजक क्या आया आपका? 2x² - x - का 21।
इंटू भागफल क्या है, भाजक आपका था x माइनस 2, भाजक क्या था x माइनस 2, भागफल क्या आया 2x² माइनस x माइनस का 21 प्लस शेष फल क्या था 0 था, यानी इसलिए इसको हमने लिखा, यानी भाजक गुणा भागफल धन शेष फल लिखेंगे 0 आएगा और भाज्य बराबर ये था ही। फिर इसके गुणनखंड किए तो x माइनस 2, 2x माइनस 7, x प्लस 3 इसके अभीष्ट गुणनखंड आए। तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा यदि आपसे गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो आपको यही प्रारूप अपनाना है, तो इससे आसानी से आपको बिल्कुल सवाल हल कर पाएंगे। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।